नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा एक आरटीआई के संबंध में जो मैंने डाला था। एक्चुअल में हमारे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा इज वेरी ब्रूटल अबाउट द ट्रांसफर पॉलिसीज, दे डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग। तो मैं इस बात को थोड़ा सीरियसली लेते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन ओवरसीज बैंक पे मैंने आरटीआई डाला। तो इंडियन ओवरसीज बैंक ने फॉरवर्ड किया एप्लीकेशन और बैंक ऑफ बड़ौदा ने घुमा करके मुझे एक इंफॉर्मेशन दी जिसको मैं शेयर करता हूँ, थोड़ा समझ आएगा पढ़ते हुए कि उसके हिसाब से उनका ये कहना था कि अकॉर्डिंग टू ये डिटेल और ये केसेस के हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन सॉर्ट आउट नहीं होते और आपके आरटीआई की जेन्युइननेस क्लियर नहीं होती। मैं साइड में दिखाते हुए चलता हूं, इसलिए मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा। देन अगेन मैंने रिपीट उनको क्वेश्चंस डाले और उस क्वेश्चंस में फिर से वही क्वेश्चन दोहराए। अब देखिए इनके रिप्लाई को कैसे घुमाते हैं। मेरा फर्स्ट अपील में है, जब उसका रिप्लाई आएगा तो मैं उसके भी इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। फिलहाल ये आपके काम की नहीं, मगर बस आरटीआई जानने के लिए कि हाउ मेनी आरटीआई एप्लीकेशन रिजेक्टेड बाय पीआईओ। जब उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि जेन्युइननेस और ये केसेस के बेस पे आपके क्वेश्चन को रिजेक्ट किया जाता है, वो केस 2008 के आसपास का है, शायद मैं भूल रहा हूं, मैं शेयर कर दूंगा। तो उस सिचुएशन में मैंने कहा ठीक है, इस केसेस के बेस पे इस रीजन को देख करके आप कितने केसेस रिजेक्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा short information is not specific as well as interrogative in nature which does not come under the purview of, यानी जो क्वेश्चन पूछा गया है वो स्पेसिफिक नहीं है और इंटेरोगेटिव है, तो इसलिए इसका जवाब नहीं दिया जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। दूसरा क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी एप्लीकेशन रिजेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आस्किंग फॉर आईडी प्रूफ। इन्होंने पूछा था मुझसे कि आईडी प्रूफ दिया जाए तभी हम आपको इंफॉर्मेशन देंगे, पर्टिकुलर ये क्लॉज के तहत। तो मैंने उन्हें कुछ रिप्लाई भेजे जिसके तहत का आप आरटीआई के थ्रू मुझसे किसी भी तरह के आईडी के लिए फोर्स नहीं कर सकते, तो आप फोर्स करें, और अगर आप फोर्स करें तो किस क्लॉज के तहत। तब उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया है, मुझे क्वेश्चन में जवाब दिया है कि फिर से भाई आपका नेचर इंटरोगेटिव है। मोreover आज तक नो एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड ऑन दिस ग्राउंड, इनका कहना ही है। चलिए कोई बात नहीं, अपील में तो हम देख ही लेंगे कि आप ये क्या जवाब देते हैं। फिर प्रोवाइड में ऑफिशियल्स लेटर फॉर आस्किंग आईडी प्रूफ ऑफ आरटीआई एप्लीकेशन। फिर नॉट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सॉर्टेड। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर जेन्युइननेस ऑफ एप्लीकेशन एंड एप्लीकेंट, हाउ यू डिसाइड, प्लीज शेयर इंफॉर्मेशन। सेम, नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। लास्ट, हाउ मेनी इयर्स आफ्टर योर एम्प्लॉय गेट ट्रांसफर्ड। उन्होंने फिर स्पेसिफिक का रीजन दे करके मेरे क्वेश्चन के आंसर को टरका दिया है। और ऐसा करते हुए इन्होंने कई तरह कोई भी एक भी जानकारी नहीं दी जो मैंने आप लोगों के लिए स्पाउस ट्रांसफर के लिए आरटीआई डाल के पूछना चाहा था। फिर इन्होंने मुझे रेफरेंस दिया, इन केस ऑफ सुशील गुप्ता वर्सेस सीपीआईओ आरबीआई 2022 ऑनलाइन CIC 159 डिसाइडेड on 28/3/2025 CIC held that preliminary information sought were wide, general and non-specific। चलिए कोई बात नहीं। और एक केस का इन्होंने लिया है, कोई जिक्र, कोई दिक्कत नहीं। मैं बताना ये आरटीआई के द्वारा आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन पॉइंट क्या है मेरा ये कहने का कि आप लोगों ने दिया तो मैंने आरटीआई डाले, आरटीआई डाल के क्वेश्चन निकालना चाहा तो एक बैंक सीधे जाकर के क्वेश्चन सॉर्ट आउट करती है, दूसरा बैंक ये कि घुमाना चाहती कि आपको जवाब नहीं और उसके बाद नॉट स्पेसिफिक कर रही है। हालांकि दोनों के अपील में मेरे पेंडिंग है, मैं चेक कर रहा हूँ स्टेटस, तभी तक उनका रिप्लाई फर्स्ट अपील में नहीं है। अगर फर्स्ट अपील में भी वही इंफॉर्मेशन का रहेगा तो मैं सेकंड अपील के लिए जाऊंगा और सेकंड अपील में निसंदेह उनको जवाब देना ही होगा जो मैंने पूछा है, क्योंकि आरटीआई की कुछ हद तक जानकारी हमें भी है बंधुओं कि इस तरह से स्पेसिफिक या इंटरोगेटिव जैसे शब्दों का प्रयोग करके या घुमा करके आप मुझे बरगला नहीं सकते। फिर भी प्रयास करूंगा कि सब्सक्राइबर के जो भी क्वेश्चन पूछेगा ताकि आपको जो ट्रांसफर रिलेटेड चीजें हैं उसका सही जानकारी मिले। ट्रांसफर एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ वर्किंग के दरमियान, बहुत बड़ी समस्या है, और सीनियर्स के लिए ट्रांसफर एक बहुत बड़ा टूल है जिसके बल पे वो जूनियर्स एंड एम्प्लॉयज को परेशान करती है। ये होना नहीं चाहिए, एक अच्छे वर्क कल्चर की निशानी नहीं होती है, स्टिल ऐसा हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, मैं प्रयास करूंगा कि इससे आपको हेल्प हो और सॉर्ट आउट हो आपके बारे में इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की कोई भी बात रहती है तो ये सॉर्ट आउट किया जा सके और आपको हेल्प हो। तो ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।